हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और बीपीएससी के संदर्भ में आज चर्चा होगी और साथ में बीएसएससी के संदर्भ में और दरोगा परीक्षा के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। बहुत सारी न्यूज़ है और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी मिली है और बीपीएससी के संदर्भ में खास करके पॉजिटिव न्यूज़ है। जो बीपीएससी 66 के को लेकर जो चीज़ें थी वो लगभग स्पष्ट हो चुका है कि आपको 1000 प्लस कंफर्म सीटें बीपीएससी के पास आ चुकी है, अब तक आ चुकी है। ये न्यूज़ स्पष्ट रूप से अब जो है कि मिल रहा है कि बीपीएससी के पास 1000 सीटें लगभग पहुंच चुकी है। तो विज्ञापन निकलने की जहां तक बात है तो आज का जो न्यूज़ है उसके अनुसार आपको सरकार उम्र सीमा पे विचार कर रही है और अगर विचार होता है, अगर कुछ डिसीजन होता है तो 20 से 30 के बीच तब पर भी आपका जो है विज्ञापन जो है कि आ जाएगा, ऐसी संभावना है। तो जो लेट होने की बात थी कि बहुत ज़्यादा लेट होगा, वो ऐसा कुछ लेट होने नहीं जा रहा है। और उम्र सीमा का भी अगर मुद्दा कुछ रहा और सरकार अगर कैबिनेट अगर उसकी स्वीकृति दी तो वो 2-3 दिन में उसके बाद विज्ञापन निकल जाएगा। तो लेट लतीफ़ी ज़्यादा नहीं होगा। ये 66वीं के लिए बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। और 65वीं के संदर्भ में जो चीज़ें हैं, आयोग के अंदर एक विचार चल रहा है, सितंबर लास्ट एक संभावना हो सकती है। इसको मैं पहले भी बोलते आया हूँ और आज भी ये बोल रहा हूँ कि सितंबर लास्ट एक संभावना आप लोगों की है कि मुख्य परीक्षा का आयोजन हो सकता है। और वो कोरोना का जहाँ तक प्रभाव की बात है तो देखिए, सबसे बड़ी बात होती है जब बगल के राज्य में परीक्षा का आयोजन हो रहा है तो उसका प्रभाव जो है कि बिहार पर भी पड़ना स्वाभाविक है। और जब पीटी के परीक्षा का आयोजन हो रहा है, 2 पारियों में परीक्षा ली जा रही है और उसके बाद जो है कि 2 घंटे का गैप है, 3-3 घंटे का परीक्षा है, तो ऐसे परीक्षाओं का आयोजन बीएड का जब हो गया 4.5 लाख लोगों का, तो कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत होगा, ऐसी संभावना भी अब कम नज़र आ रही है। तो इसको लेकर एक संभावना आप मान सकते हैं कि सितंबर लास्ट में आपका 65वीं का मेंस परीक्षा होगा। और ख़ास करके बहुत सारे लोग 64वीं इंटरव्यू को लेकर प्रश्न पूछते रहते हैं कि सर कब होगा इंटरव्यू शुरू। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों को कह देता हूं कि इंटरव्यू जब शुरू हो, ऐसे 15 के बाद ही कुछ इन्फॉर्मेशन उसके संदर्भ में आएगा, लेकिन इंटरव्यू जब शुरू हो आप लोग तैयारी जारी रखें और इंटरव्यू को हल्के में लेने की भूल ना करें। बहुत सारी इंस्टीट्यूट, कोचिंग संस्थान जो है कि ब्रांड फिगर को उतार कर 110 नंबर, 105 नंबर, 100 नंबर दिखाया जा रहा है और वो आपको टिप्स दे रहे हैं। ठीक है, टिप्स देने के लिए कोई भी टिप्स दे सकता है और जो अच्छे अंक लाए हैं वो टिप्स क्यों ना दे, ये बात हम मानते हैं। लेकिन ऐसा आप ना करें कि उन पर भरोसा करके अपनी तैयारी को ही पूर्णतः जो है कि आप दरकिनार कर दें। कोई अमृतवाणी का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है और ये वो भी जानते हैं जो पहले के टॉपर रह चुके हैं और उनको जो नंबर मिला है वो उनके जो है कि मेहनत के कारण मिला है। और सर्टेन टाइम में वहाँ जो चीज़ें होती है, जो पूछा जाता है, उसको आप अच्छे ढंग से जवाब देते हैं तो फिर वहाँ अच्छे अंक आते हैं। तो ठीक है, आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी करें। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्रिपरेशन के स्तर पर कोई कमी न छोड़ें। खास करके 1-2 क्वेश्चन जो है कि हम साझा करना चाहेंगे जो हम लोगों के सामने देखा गया कि कल एक प्रश्न हमने पूछा था एक लोग से कि 2 जो है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच कोई सांप्रदायिक घटना घट गई है और वो हिंसा का रूप ले लिया है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला कि हम दोनों गुटों को जो है कि बैठाकर आपस में राय विमर्श करके जो है कि शांति बहाल करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है जब हिंसा घट रही है तो राय विमर्श जो है दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप है आप वहाँ धारा 144 लगाइए, सिचुएशन अगर ख़राब है तो ऐसे में आपको उसी प्रशासनिक अप्रोच पर उत्तर देना होगा। और कुछ चीज़ें होती है, जैसे मान लिया जाए कि वज्रपात की घटना बिहार में बहुत हुई और उसको लेकर ऐप भी जो है कि सरकार के द्वारा जारी किया गया, तो उन चीज़ों को आप लोग जानिए। और ख़ास करके मॉक की तैयारी जो है मॉक के माध्यम से ही होती है, बहुत ज़्यादा पढ़कर उसमें कुछ विशेष हासिल होने वाला नहीं है। तो अधिक से अधिक मॉक दें और तैयारी करते रहें। बहुत सारे लोग बीएसएससी और दरोगा के संदर्भ में सवाल पूछ रहे थे कि सर हम लोग की परीक्षा कब होगी। ये सबसे बड़ी बात है
कि उत्तर प्रदेश में जब इतने बड़े स्तर पर परीक्षा का आयोजन हो रहा है तो कोरोना का डर का एक वातावरण पैदा रखना लंबे समय तक ये उचित नहीं होगा और इस पर आयोग को सोचना चाहिए। और जैसा कि यह स्टेट बिहार में जो है कि भी परीक्षा का आयोजन जो है कि आपको सितंबर में होने जा रहा है, तो ऐसा संभावना बन रहा है कि आगे चलकर जो है कि परीक्षाओं का दौर बिहार में भी शुरू होगा और धीरे धीरे प्रक्रिया अच्छे ढंग से चलेगी। तो ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहें अच्छे ढंग से और कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाला है। परीक्षाएं जल्दी से संपन्न होगी और जब परीक्षाओं का दौर शुरू होगा तो सारी परीक्षाएं ली जाएगी। सभी लोगों को शुभकामना। रैंकर्स व्यू की तरफ से आप लोग जो है कि तैयारी करते रहें और सभी लोग के लिए हम जो है आशा करते हैं कि आप लोग बीपीएससी में अंतिम चयन लिस्ट में आप लोगों का नाम होगा। और अगर हम लोगों के मॉक श्रृंखला से आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं 7004291557 पे। सबको धन्यवाद, शुभकामना।